ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, आपने पता भाई लोकसभा का चुनाव जोर शोर से चला हुआ है और आज भाई गांव छात्र के अंदर आप ये देश को कैमरा घुमा देगा चुकर को ये देश को भाई अचानक देर रात को कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है। क्यों मीटिंग हुई है, क्या कारण है? लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ हैं भाई रवि चौटाला जी, जो सुनैना चौटाला जी के पति हैं, और ये भी यहाँ पे पहुँचे। इनसे बातचीत करते हैं। राम राम सर। राम राम सर, अचानक गांव छात्र के अंदर मतलब मीटिंग का कारण? छात्र में यूँ है, हमारे पारिवारिक संबंध है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर चौटाला साहब तक, हमारे तक अब सबके हमारी इनसे मित्रता है, दोस्ती है, और इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार है सारा, इसलिए आए हैं हम। सर मतलब मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई है, आगे की रणनीति क्या है? मीटिंग में चर्चा हुई है, सभी साथियों ने मिलजुल कर ये किया है कि आने वाली 15 तारीख को उचाना में वो अनाज मंडी है, कपास मंडी है, उसमें अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और इनको न्योता दिया गया है कि आप 15 तारीख को 4 बजे भारी संख्या में पहुंचो और अपना राज बनाओ। और अपना किसान, गरीब, मजदूर, कमेरे का राज बनने वाला है, तो उसमें इन लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सर देखा जाए गांव छात्र है उचाना इलाका का सबसे बड़ा गांव रहा है और चौधरी देवीलाल परिवार से नाता बहुत अच्छा रहा है। शुरू से ही ये गांव गढ़ माना जाता है चौधरी देवीलाल का। तो यहाँ पर आपको आज आए हो, कैसा प्यार प्रेम मिला इतने वर्षों? अच्छा, देखो हम सुबह के लग रहे हैं, रोज़ के हम 15 गांव निकालते हैं। आज की इस डेट का आखिरी गांव है, कल से हमारे फिर प्रोग्राम होंगे। बहुत उम्मीद है छात्र गांव से, तो हमारे को इतनी उम्मीद है कि हमारा ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा काम। जो भी INLD परिवार के लोग हैं, ये घर घर जाके मेहनत करेंगे और ये चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने वाला काम है। हमारी विचारधारा है ना, वो हमें आगे लेके जाएगी। सर इस हर लोकसभा चुनाव में आप सुनैना चौटाला के साथ में किसकी टक्कर मानते हैं? देखिए, ये टक्कर टुक्कर का तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। फैसला लोगों ने करना है। हमारा काम है आम जन तक पहुंचना और पार्टी का प्रचार करना। हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा को लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कौन क्या, फैसला तो जनता जनार्दन का है, वो श्रीमती है, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि हम ये सीट जीत रहे हैं। सर देखा जाए इस सरकार के अंदर बहुत से आंदोलन हुए हैं, उसके अंदर किसान आंदोलन भी है, महिला आंदोलन भी हुआ है। तो किसान आंदोलन के दौरान बहुत से नेता थे, MP भी, MLA भी थे, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं हुआ। सिर्फ अभय सिंह चौटाला ऐसे थे जिन्होंने किसान मजदूर के लिए उनका दर्द देखा नहीं गया, इस्तीफा दिया था। तो आपका क्या मानना? देखिए, किसान आंदोलन में 13 महीने आंदोलन चला। यहाँ BJP की सरकार, ऊपर BJP की सरकार। उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के गुप्त समझौते हुए, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी था। ये कभी वहाँ जाके बाप बेटे दोनों नहीं बैठे। और जहाँ यहाँ कैंडिडेट है जो लोकसभा का कांग्रेस का है, इससे ये तो पूछ लो कभी तू जाके लंगर में बैठा, लोगों के साथ खाना खा के देखा, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले? सिर्फ एकमात्र विधायक है हिंदुस्तान में 4200 से कुछ ऊपर लोकसभा के, विधानसभा के, MLC ये लोग मेंबर है। अभय सिंह चौटाला को किसानों ने ये कहा कि आप इस्तीफा दो। उस आदमी ने देर नहीं करी, इस्तीफा दे के वो किसानों के स्टेज पे आ गए और किसानों का साथ दिया। उसके बाद में बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन हरियाणा और पंजाब के अंदर सरकारें जीतती है, आदमी को नहीं, लेकिन हमारी विचारधारा जीती। हमारा कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला है, वो जीते। उसमें देखो कांग्रेस, BJP, JJP ये सभी एक मुखौटे में बंद होकर अभय सिंह के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया और पूरा जोर लगाया कि इसको यहाँ से हराओ। लेकिन हमारे साथ पब्लिक थी, हम दोबारा जीत के आए। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसान का, गरीब आदमी, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कमेरा लोगों का राज लेना है, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल में, आप इस मुहिम में, उस विचारधारा में शामिल होगो, तभी देहात का राज आएगा। अगर इस राज में नेशनल पार्टियां, जितनी नेशनल पार्टियां कांग्रेस और BJP है, एक सांपनाथ है, दूसरी नागनाथ है। इनका काम है क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़ करो, ताकि हमारी दोनों की आपस में 5 साल एक का राज करे, दूसरा 5 साल एक करे। लेकिन क्षेत्रीय दलों का होना हरियाणा के हित में, पंजाब के हित में, हर स्टेटों में, तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र तक, जब तक क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होंगे तब तक प्रदेश विकास नहीं कर सकता।
सर अब भी ये आंदोलन चला हुआ है, अधिकार सभी को है, लेकिन किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोका हुआ है, तो मतलब एक लोकतंत्र कहीं ना कहीं हत्या है ये। हाँ है। किसान, मेरी बात सुनो, अब आप हरियाणा में, दिल्ली में बैरिकेड्स कर दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए और किले तक गाड़ दी, तो किसान का योगदान नहीं है दिल्ली के अंदर? दिल्ली का रास्ता है ना, इस देश में 70% आबादी किसानों की है। जिसने दिल्ली पर राज करना है ना, पहले देहात से होकर फिर ही राज जाता है। इन्होंने देहात के लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया? आपने पंजाब के लोगों को पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया, हरियाणा के लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया। तो सबका भाई इस देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, विरोध करना और अपना पक्ष रखना, आंदोलन करना, ये किसी की खैरात नहीं है। भी इनसे पूछ के करेंगे लोग आंदोलन क्या? इसका मतलब बीजेपी तो ये चाहती है भी हमारे से पहले परमिशन लो फिर आंदोलन करो। नहीं, आंदोलन तो होता है जनता की आवाज़। जब सारे सरकार गूंगी बेरी हो जाए तब किसान, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, व्यापारी सब उठ के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये जो आने वाली 25 तारीख को है ना, लोग वोट के जरिए चोट मारेंगे, ऐसी चोट मारेंगे कहना जोर का झटका धीरे से लगा, इनको पता ही नहीं लगेगा कि कब इनके झटका लग रहे। अब गांव में जा रहे हैं ये लोग, बीजेपी जेजेपी के लोग, विरोध हो रहा है सर। हाँ है, हर गांव में विरोध स्वाभाविक है। जब किसानों के सिर पर डंडे मारे गए, किसानों पर ड्रोन के जरिए वो आंसू गैस गोले छोड़े गए, गोलियां चली, किसान मारे गए, बेचारे हमारे शहीद हुए। 730 किसान शहीद हुए। 730 से ऊपर आंकड़ा ज़्यादा है, 700 750 के करीब किसान शहीद हुए। इन कांग्रेसी वो से, इन जो बीजेपी वालों से, लोगों से ये पूछना चाहता हूँ भी आप किसी किसान के घर आप किसी उस अफसोस प्रकट करने नहीं गए? ये लोग ये कहीं भी अफसोस प्रकट करने नहीं गए ना। इन्होंने कभी उनके परिवारों का कोई सार संभाल ली। शुभकर्ण था एक लड़का पंजाब का, इकलौता वारिस था सर, वो 2 बहनों का इकलौता भाई। वो माँ बाप के एक बेटा था और उसकी 2 बहनें थी। ये कहते हैं भी जी हमने गोली नहीं चलाई, तो उसको मारने वाले कौन है उनका तो पता करें ना। वो सरकार को पता होना चाहिए भी किस आदमी ने गोली चलाई। पुलिस कहती है हमने गोली नहीं चलाई, तो क्या आसमान से आगे की गोली? उसमें उसका मर्डर हुआ। कितनी मतलब मैं इस चीज़ की करूँ, जिस माँ का, जिस बाप का, उनकी मौजूदगी से जब बेटे की अर्थी उठती है तो माँ बाप भी बता सकते हैं उन पर क्या बीती है। ये एक दिन अफसोस प्रकट नहीं करने की, उनका घर कहाँ है, कौन सा एड्रेस है, क्या पता है। लेकिन हमें बीजेपी कांग्रेस के एड्रेस का पता है, इनके सुपड़े साफ कर देंगे अब की बार। लोग बिल्कुल तपे बैठे हैं। 2 पार्टी है नेशनल, सांपनाथ, नागनाथ, दोनों ही हमारे लिए जहरीली है। चलो सर, आखिर में आप मतलब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी यही अपील है कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दो। किसान का, कमेरे का, मजदूर का, गरीब आदमी का, छोटे व्यापारी का राज आए, ये लोकदल ही ला सकती है। धन्यवाद सर। सर राम राम। सर अपना परिचय दे दो। सबसे पहले मैं आपका किसान क्रांति चैनल को नमस्कार करता हूं और जितने आपके दर्शक हैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सर लोकसभा चुनाव को आप हर गांव जान रहे हो और उस चैनल कई खासकर आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो मतलब कैसा बोल आपने देखने मिल रहा है? तो हमें जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर होया है, पहले तो श्रीमती सुनैना चौटाला को लेकर के हर गांव में गया। गांव वालों ने बहुत ही भरपूर प्यार दिया, बहुत ही समर्थन दिया और पूरा आश्वासन दिया। कहते आप अपना समय कोशिश करो और हल्के में लगाओ, इस हल्के में आपको हम जिता करके पूरा समर्थन के साथ आपको यहाँ बहुमत मिलेगा। आप निश्चिंत रहे, इस हल्के से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। किसान मजदूर का कितना साथ मिल रहा है आईएनएलडी पार्टी को? जहाँ भी जाते हैं हमने किसान मजदूर, जो इस गूंगी बहरी सरकार है ना, इसके प्रति केवल और केवल रोष पनप रहा है। उस रोष को ही इतना गाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। और इस सरकार ने कभी भी उनके प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति, कोई हमदर्दी, कोई उनको रिलीफ किसी प्रकार की नहीं दी। किसान मजदूर आज बहुत दुखी होकर के तड़प रहा है। वो चाहता है कि आने वाली 25 तारीख को हम इसका वोट की चोट से बहुत ही अच्छी तरह के बदला लें। सर अभी कुछ दिन पहले से बहुत से किसानों का आंदोलन 2 की बात करा, तो उसमें गिरफ्तारी की गई किसानों की, तो आपका क्या मानना है, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? ये सरकार अपनी धक्काशाही कर रही है। जो किसान
मजदूर अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। उसको कुचल करके ये सोचते कि हम अपना राज बनाए, ये जनता है, ये जनता बदला ले बगैर नहीं होगी। आने वाली 25 तारीख और 4 तारीख को जो गिनती होगी आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। हाँ भाई, गरीब जनता को सताने का ये नतीजा होता है। सर, अगर हरियाणा की जनता विधानसभा की बात करा और INLD पार्टी को मौका देती है तो आपका किसान मजदूर के लिए पहला कदम क्या हो? क्योंकि हर मीटिंग में आप शामिल रहते हैं, हर मुद्दे का आपको पता है, किन एजेंडों को लेकर आगे चलेंगे? देखो जी, बात यह है तो अभय सिंह चौटाला जो है ना, एक बहुत ही मजबूत नेता है, जबान का धनी है। आपने देखा होगा विधानसभा में जिस प्रकार से 90 के 90 उन पर कितना हावी होता है, कभी भी आज तक उसके बयान का कोई भी खंडन नहीं हुआ है। नहीं तो कोई अपने बयान वापस लेता विधानसभा में, कोई कहता है सॉरी कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। लेकिन एक ये ऐसी शख्सियत है जो अपनी ज़बान से कहता है, 90 तुलार पैमाने के साथ, आंकड़ों के साथ अध्यक्ष के सामने रखता है। और अध्यक्ष भी इनके जब बोलते हैं ना, कांपने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या क्वेश्चन डालेंगे, क्या कुछ कहेंगे। सुनैना चौटाला का भाषण के दौरान एक बयान आया था कि उचाना से मुख्यमंत्री की दावेदारी का, जो मुख्यमंत्री का पद होगा उसकी मतलब व्यक्ति को उतारा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यहाँ से जो विधानसभा में आएंगे ना, वो शख्सियत होगी जो यहाँ से जीत करके मुख्यमंत्री की शपथ लेगी। चलो सर, धन्यवाद। देखो सर, भाई सभी साथियों ने विचार सुने सर के, और खासकर 15 तारीख को जो उचाना के अंदर बहुत महाबड़ी रैली होने वाली है हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई शामिल भी होना। और जो किसान की मजदूर की इकलौता ऐसा नेता है अपने हरियाणा के अंदर जिसने इस्तीफा दिया था, सिर्फ किसान मजदूर के लिए, उनसे दर्द नहीं देखा गया था। तो आपने यह वीडियो कैसी लगी और एक अच्छे कमेंट में अपने विचार भी रखना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।